So hello students, in the previous lecture we have defined trigonometric ratio by using circle, correct? And also we have proved three fundamental identities, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus tan square theta is equal to what is sec square theta, and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta for any angle theta, and whether that angle theta is what is acute angle rho, obtuse angle rho, yeah, even if it is negative also. So for all angle theta that identities are true. Okay, so today we will find, and also we have seen there what is in which quadrant which function is positive. So in that what we have seen there, so we have seen there what is in the first quadrant what is all functions are positive, and अगर एंगल 0 से लेके 90 डिग्री तक अगर है all values are positive. In the second quadrant what is sin value positive, यहाँ पे थर्ड में tan और यहाँ पे क्या है cos की वैल्यू. तो इसको आप ये सीक्वेंस में ही याद रखो A S T C, ठीक है. एंड हियर A फॉर बेटर वे ऑल, S फॉर व्हाट इज sin, T फॉर व्हाट इज tan, and C फॉर व्हाट इज cos. एंड रिमेंबर हियर इफ sin इज पॉजिटिव डेफिनेटली sin से रिलेटेड क्या है कोसेक है, तो कोसेक पॉजिटिव रहेगा. tan से रिलेटेड cot है इसलिए यहाँ पे cot पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे cos से रिलेटेड sec है इसलिए sec पॉजिटिव रहेगा. ठीक है. तो टुडे विल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द नेगेटिव एंगल, एंड देन विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ सम एंगल्स बाय यूजिंग द डेफिनेशन. तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो या फंक्शंस बोल सकते हैं ऑफ निगेटिव एंगल. ठीक है. तो अब देखो सपोज यहाँ पे तो सर्कल का यूज करेंगे अपन यहाँ पे. तो लेट अस ड्रा ए सर्कल विथ O as सेंटर एंड रेडियस R. ठीक है. एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे. तो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. अब देखो सपोज यहाँ पे P इज एनी पॉइंट whose coordinates are x and y, and let us join here OP. Suppose radius of the circle is R. ठीक है. And suppose this angle XOP is equal to what is theta. Angle XOP is equal to what is theta. ठीक है. तो आपको डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है. अब मुझे यहाँ पे और लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. आपको मालूम है साइन थीटा यानी क्या होता है y बाय आर, कॉस थीटा यानी क्या होता है x बाय आर, टैन थीटा यानी क्या होता है y बाय x होता है. ठीक है. तो अब देखो सपोज यहाँ पे ये PM क्या है परपेंडिकुलर है टू एक्स एक्सिस. अब देखो अगर मैंने ये इसको क्या किया, अगर सपोज यहाँ पे एक्सटेंड किया, सपोज मैंने क्या किया PM को एक्सटेंड किया. सपोज दिस इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट P डैश. ठीक है. P डैश. और अगर सपोज इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन OP डैश. ठीक है. अब देखो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे तो क्या रहेंगे P के कोऑर्डिनेट. अब देखो आपको मालूम है ये OM यानी क्या रहता है x कोऑर्डिनेट रहता है, और ये PM यानी क्या रहता है y. ठीक है. तो अब देखो अगर मैंने एक्सटेंड किया तो ये क्या होगी, डेफिनेटली P डैश इज नथिंग बट इमेज ऑफ पॉइंट P. इसीलिए डेफिनेटली PM और क्या P डैश M ये डिस्टेंस क्या रहेगा, डेफिनेटली इक्वल रहेगा. ये तो रेडियस है, ये तो R रहने वाला है. अब ये डिस्टेंस सेम है, यानी देखो ये x है और ये क्या रहेगा डेफिनेटली y, मगर आपको मालूम है डिस्टेंस इज डेफिनेटली y. मगर अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिखते समय डेफिनेटली इसका x कोऑर्डिनेट x ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है -y. बराबर है कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा -y, और ये r है. अब देखो ये दो ट्रायंगल आप इजीली प्रूव कर सकते हैं. ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये साइड सेम है, एंगल 90 डिग्री है. बराबर है. ये भी लेंथ सेम कॉमन साइड है. तो डेफिनेटली ये जो एंगल रहेगा, अब ये दो ट्रायंगल अगर तो ये एंगल डेफिनेटली थीटा रहने वाला है. मगर अब देखो ये एंगल क्या ले रहे हैं अपन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं. इसका मतलब क्या हो जाएगा -थीटा. ये एंगल क्या रहेगा -थीटा.
ठीक है। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन, तो अब देखो अगर मैंने यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा अगर फाइंड किया, बेसिक डेफिनेशन सेम है। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय r, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा है ना, ये हो गया, तो ये जो एंगल है ये साइन ऑफ माइनस थीटा है। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वाई, तो ये आ जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाय r। देखो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वाई बाय आर। मगर अब देखो आपको मालूम है बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये क्या होता है, साइन थीटा, यानी माइनस क्या आ जाएगा, साइन थीटा। देखो अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको रिजल्ट याद रखना है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस थीटा यानी क्या होता है, एक्स बाय आर। तो देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट यानी ये एंगल माइनस थीटा क्या है, मेड बाय व्हाट इज ओपी डैश है, तो इसीलिए ये एक्स कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे एक्स ही है, तो ये रहेगा एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट इज आर। मगर आपको मालूम है एक्स बाय आर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, यानी देखो साइन ऑफ माइनस थीटा में क्या हो रहा है, माइनस साइन आउटसाइड में आ रहा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा में माइनस साइन नहीं आ रहा, तो उसका रीजन वही है कि देखो ये डेफिनेशन। अब देखो अगर आपने टैन ऑफ माइनस थीटा फाइंड किया, अब टैन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, टैन थीटा यानी वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वाई, यानी माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एक्स। मगर आपको मालूम है वाई बाय एक्स यानी क्या होता है, टैन थीटा, यानी देखो ये आ जाएगा माइनस टैन थीटा। यानी अगर आप ऑब्जर्व करें देखो ये तीन फॉर्मूले में कॉस ऑफ माइनस थीटा में ही माइनस साइन आउटसाइड में नहीं आ रहा, बाकी दोनों इसमें आ रहा है। अब ये मालूम रहा तो इससे अपन ये इजीली लिख सकते हैं कोसेक ऑफ माइनस थीटा। अब इसको मैं देखो ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा। कोसेक माइनस थीटा यानी क्या होता है, 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस साइन थीटा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा यानी कोसेक थीटा, और ये माइनस है यानी माइनस कोसेक थीटा आ जाएंगे ये। ठीक है, यानी क्लियर है कि कोसेक थीटा या कोसेक माइनस थीटा क्या है, रिलेटेड विद साइन थीटा है। साइन ऑफ माइनस थीटा निगेटिव है तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा आल्सो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अगर उसके बाद में क्या सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा यानी क्या होता है, कॉस थीटा है, और 1 बाय कॉस थीटा यानी क्या होता है, सेक थीटा। अब देखो यानी सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा आ रहा है, तो सेक रिलेटेड विथ क्या है, कॉस है, इसीलिए वहां पे पॉजिटिव आ रहा है। और टैन रिलेटेड विथ क्या रहेगा, यानी कॉट रिलेटेड विथ क्या रहेगा, टैन रहेगा, तो इसीलिए क्या आने वाला, ये निगेटिव आएगा। तो ये यानी इसको मैं 1 अपॉन टैन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूँ, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे व्हाट इज 1 अपॉन माइनस टैन थीटा, यानी ये आ जाएगा माइनस व्हाट इज कॉट थीटा। यानी सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव देखो, ये अगर आप याद रखेंगे कॉस ऑफ माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा उससे रिलेटेड सेक थीटा, बाकी सब इसमें माइनस साइन आउटसाइड में आ रहा है। यानी इनकेस अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है साइन ऑफ माइनस 45 डिग्री, तो क्या करना पड़ेगा आपको, दिस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट क्या करेंगे, माइनस साइन आउटसाइड साइन ऑफ 45 डिग्री आ जाएगा, और अब साइन ऑफ 45 डिग्री आपको मालूम है तो उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, निगेटिव एंगल रहा तो ये रिजल्ट यूज करके आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बाय यूजिंग डेफिनेशन वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी वी कैन से हियर फाइंड the values of all trigonometric functions बोलो या रेशियोज बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग एंगल्स। देखो फर्स्ट सपोज पहले ले लेते 0 डिग्री। अब अगर आपको 0 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड करना है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, अब 0 डिग्री एंगल यानी क्या होता है आपको मालूम है। देखो अपन सर्कल का यूज कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज यहाँ पे ये एक सर्कल ड्रा किया मैंने। अब देखो 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या है, सपोज ये ए है
ये इनिशियल रे ओ ए और टर्मिनल रे, यानी ये जो एंगल है एक्स ओ ए, ये एंगल जो है, ये एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। बराबर है। ए लो, या इसको चलो मैं पी करके भी ले सकता हूँ। अब ये पी के कोऑर्डिनेट, अब देखो पॉइंट पी कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे है, तो ये डिस्टेंस सपोज आर है, रेडियस ऑफ द सर्कल आर है। सपोज पॉइंट पी कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे है, तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस पे क्या रहता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट यानी ये हो गया, ये डिस्टेंस यानी क्या रहेगा, आर रहेगा, ये रहेगा आर, यानी पी के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, या चलो मैं यहाँ पे एक्स ही लिख लेता हूँ, ये एक्स 0 है मगर ये आर है, इसका मतलब इसका एक्स की वैल्यू क्या रहेंगी, आर रहेंगे यानी, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते कि लेट अस सपोज दैट, या वी कैन से, अब इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेता हूँ मैं, ड्रा ए सर्कल विथ ओ एज सेंटर and radius is equal to r. Let us take here p xy is any point on the x axis ले रहे अपन, ठीक है, such that एंगल XOP is equal to क्या ले रहे, 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी 0 रेडियन, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब क्या आता है, 0 रेडियन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे पहले से x और y लिख लेता हूँ। तो सिंस P लाइज ऑन x एक्सिस, अब देखो आपको मालूम है कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे अगर है, क्या होता है, उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। और x कोऑर्डिनेट बोले तो ये डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r, x इज इक्वल टू OP, यानी ये आ जाएगा r, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू r है और y की वैल्यू क्या है, 0। देखो यानी अगर आपको कोई भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है तो आपको हमेशा x और y की वैल्यू डिटरमिन करना है। अब एक बार ये आ गया तो आपको फर्स्ट मालूम है साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, y बाय r, ठीक है। तो देवपुर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या है, 0 और r यानी r ही रहेगा, तो 0 बाय r यानी 0। उसके बाद में देखो सेकंड थिंग, अगर आपको कॉस ऑफ 0 डिग्री फाइंड करना है, क्या रहेगा, x बाय r। अब x की वैल्यू क्या है, r है, r बाय r यानी क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। उसके बाद में थर्ड, सपोज आपको यहाँ पे tan 0 फाइंड करना है, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, y बाय x। देखो y की वैल्यू क्या है, 0 है, x की वैल्यू क्या है, r है, यानी ये आ जाएगा 0। या tan 0 बोले तो sin 0 बाय cos 0, उससे भी कर सकते। उसके बाद में देखो फोर्थ, अगर आपको कोसेक 0 फाइंड करना है, कोसेक 0 डिग्री, अब कोसेक यानी क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल r बाय y आ जाएगा, r बाय y, r यानी एज इट इज, y की वैल्यू कितनी है, देखो 0 है, यानी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड वी कैन से, ठीक है। उसके बाद में देखो फिफ्थ, सेक 0 डिग्री यानी क्या हो जाएगा, r बाय x, क्या वैल्यू है, x की वैल्यू देखो r है, तो r बाय r आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 1। और लास्टली वी कैन से कॉट ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या, कॉट 0 यानी क्या हो जाएगा, x बाय y, x की वैल्यू कितनी है, देखो r, y की वैल्यू क्या है, 0, यानी ये आ जाएगी व्हाट इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि कॉट टेन है, क्या होता है, x बाय वाई आ जाएगा, तो x बाय वाई, y की वैल्यू 0 है, तो ये नॉट डिफाइंड है। तो देखो ये हो गया ने, ठीक है। तो देखो ये हो गया 0 डिग्री। अगर आपको देखो अब नाइन्टी डिग्री फाइंड करना है, देखो सेकंड 90 डिग्री फाइंड करना है, दैट मीन्स वी कैन से पाई बाय 2 रेडियन फाइंड करना है। क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे ड्रा ए सर्कल विथ ओ एज सेंटर एंड रेडियस r। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो लेट अस सपोज दैट यहाँ पे p, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये हो गया, ये पॉइंट को ले लेते a,
अब देखो यहाँ पे ये इनिशियल रे ओ ए को रोटेट करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया सपोज बी। तो बी लो या पी करके भी ले सकते हैं अपन, चलो पी ले लेते हैं, तो ये हो गया पी, इसकी रेडियस आर है, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल है ये क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे ये तो आर है डिस्टेंस, तो अब देखो यहाँ पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई ले रहा हूँ, अब उस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, सिंस पी लाइज ऑन क्या है वाई एक्सिस है, अब पॉइंट पी कहाँ पे वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा वाई एक्सिस पे अगर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, बराबर है। एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या रहेगा ओपी, ये जो डिस्टेंस है वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, ओपी यानी कितना है आर है, तो दैट मीन्स हियर वाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी आर। देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, वाई आर आ रहा है। उसके बाद में बाकी प्रोसीजर सेम है, क्या आ जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री वाई बाय आर, फार्मूला सेम है, वाई की वैल्यू क्या आर बाय आर यानी क्या होता है 1, आपको मालूम है वैसे साइन 90 डिग्री। उसके बाद में सेकंड क्या आ जाएंगे यहाँ पे कॉस ऑफ 90 डिग्री, क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स बाय आर, एक्स की वैल्यू है 0, 0 बाय आर यानी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद में कौन सा tan ऑफ 90 डिग्री, tan 90 यानी क्या होता है y बाय एक्स, क्या है y की वैल्यू r है, x की वैल्यू 0 है, और कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड, पॉजिटिव है इसलिए ये नॉट डिफाइंड रहेगा, प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद में कोसेक 90 डिग्री, देखो अगर आपको साइन कॉस टैन मालूम है तो कोसेक वगैरह बाकी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कोसेक 90 यानी चलो इससे ही करना होगा तो कर सकते, क्या हो जाएगा r बाय वाई यानी क्या आएगा r बाय वाई की वैल्यू r यानी 1। उसके बाद में व्हाट इज सेक 90 डिग्री, सेक 90 यानी क्या हो जाएगा r बाय एक्स, r बाय एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, डेफिनेटली नॉट डिफाइंड, ठीक है। और उसके बाद में देखो कॉट ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स बाय वाई, एक्स बाय वाई, हाँ तो x की वैल्यू कितनी है 0 है, y की वैल्यू r है यानी ये आ जाएगा 0। देखो आपको ये 90 डिग्री के लिए हो गया। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर आप लोग ये आप लोगों को होमवर्क के लिए कितना 180 डिग्री और 270 डिग्री, ये दोनों होमवर्क के लिए, और ये भी 360 डिग्री बिल्कुल सेम ऐसे करना है। अब देखो मैं हिंट दे देता हूँ, क्या है 180 डिग्री यानी कहाँ पे होगा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या रहेगा पॉइंट P लाइज ऑन द निगेटिव एक्स एक्सिस है। अब निगेटिव एक्स एक्सिस है इसका मतलब यहाँ पे, अब ये कहाँ पे एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब y की वैल्यू 0 रहने वाली है, और निगेटिव एक्स एक्सिस यानी ये डिस्टेंस क्या रहेगा यहाँ पे x इक्वल टू -r रहेगा बस, क्योंकि निगेटिव है तो वहाँ पे x कोऑर्डिनेट डेफिनेटली क्या रहने वाला है निगेटिव। अब एक बार ये आ गया तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में 270, अब 270 है तो कहाँ पे रहेगा यहाँ पे, यानी ये वाला एंगल यहाँ पे रहेगा, पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है। 270 है तो ये पॉइंट P कहाँ पे निगेटिव y एक्सिस पे है, अब y एक्सिस पे है इसीलिए उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 रहने वाला है, और y कोऑर्डिनेट यानी ये डिस्टेंस है y इक्वल टू क्या रहेगा -r, क्योंकि ये निगेटिव y एक्सिस है तो y की वैल्यू निगेटिव आएंगी। अब ये आ गया तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और अब देखो 360 डिग्री के लिए बिल्कुल सिंपल है, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बस यहाँ पे ही चेंज करना है, इसको ऐसा लिए ये रोटेशन, तो ये एंगल रहेगा 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा, लेट अस टेक P x y इज एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस आफ्टर वन रोटेशन, आफ्टर वन रोटेशन, या ऐसा लिख सकते सच दैट एंगल x ओ P, आप इस तरह से शो कर सकते ये एंगल कितना है 360 डिग्री है करके, और उसके बाद में उसकी वैल्यू सेम आने वाली, क्योंकि 0 डिग्री और 360 डिग्री कहाँ पे हो रहे हैं ओवरलैप हो रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यू सेम आएंगे यानी, ठीक है। तो आज के लिए इतना इनफ है मेरे ख्याल से। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर एंगल्स, यानी 120 डिग्री है तो कैसे फाइंड करना, उसके बाद में सपोज 45 डिग्री है तो कैसे करना, या 300 वगैरह दिया होगा तो कैसे फाइंड करना, या निगेटिव एंगल है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करना। तो अगले लेक्चर में अपन उसके बारे में लेंगे यानी, ठीक है। ओके, थैंक यू।